स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर रूप से मेहनत कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, ये जो मैटर है एनसीईआरटी के, ये एकदम शुद्ध एनसीईआरटी मैटर्स है। अगर आपने इनको पढ़ लिया और इन पर अच्छे से मास्टरी कर ली, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी मैटर आप आसानी से कर सकते हैं। तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। लिखने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपकी डिटेक्शन को पढ़ने की स्किल क्या है। तो अगर आपने इन मैटर को स्टेनो के अंदर पढ़ना सीख लिया, अच्छे से पढ़ लिया इन्हें, तो मैं ये मानता हूँ कि आप किसी भी मैटर के अंदर आप जो है वो फंसोगे नहीं, आपको सभी आसान ही लगेंगे। ये एनसीईआरटी के प्योर मैटर्स हैं, जहाँ थोड़े से शब्द, अलग शब्द आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इससे पहले डिटेक्शन शुरू हो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल है जो ज्वाइन करें। इस डिटेक्शन की पीडीएफ है वो आपको यहीं मिलेगी। इसके अलावा निःशुल्क टेस्ट सीरीज कला, संस्कृति, भूगोल और इतिहास की भी बहुत जल्द इसी चैनल पर शुरू की जाएगी, जिसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिटेक्शन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोंपड़ी से ज्वाला उठी विराम। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे विराम। निद्रावस्था में भी उपचेतना जागती रहती है विराम। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए विराम। आसमान पर लाली छाई हुई थी, ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी विराम। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश का सा हो जाता था, कभी वे वायु के झोंकों से यों कंपित होने लगती थी मानो जल में चांद का प्रतिबिंब है विराम। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, पर झोंपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती विराम। कोई पानी ला रहा था, कोई यों ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े नैराश्यपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे, मानो किसी मित्र की चिताग्नि है विराम पैरा। थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई विराम। कुशल यह हुई कि और किसी के घर में आग न लगी विराम। सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हुए विराम। सन्नाटा छा गया विराम, किंतु सूरदास अब भी वहीं बैठा हुआ था विराम। उसे झोंपड़े के जल जाने का दुख न था, बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख न था। दुख था उस पोटली का जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी विराम। इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और उसके नामलेवा का उद्धार संचित था विराम। यही उसके लोक और प्रलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी विराम। उसने सोचा पोटली के साथ रुपए थोड़े ही जल गए होंगे, अगर रुपए पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी विराम। क्या जानता था कि आज यह विपत्ति आने वाली है, नहीं तो यहीं न सोता विराम। पहले तो कोई झोंपड़ी के पास आता ही न, और अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता विराम। सच तो यों है कि मुझे यहाँ रुपए रखने ही न चाहिए थे विराम, पर रखता कहाँ विराम।
मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता? प्रश्न चिन्ह। हाय, पूरे 500 रुपए थे, कुछ पैसे ऊपर हो गए थे विराम। क्या इसी दिन के लिए पैसे बटोर रहा था विराम। खा लिया होता तो कुछ तस्कीन होती विराम। क्या सोचता था और क्या हुआ विराम। गया जाकर पितरों को पिंडा देने का इरादा किया था विराम। अब उनसे कैसे गला छूटेगा, सोचता था कहीं मिठुआ की सगाई ठहर गई तो कर डालूं विराम। बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले, अपने हाथों ठोंक ठोंक कर खाते एक जुग बीत गया विराम। बड़ी भूल हुई, चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपए आते एक एक काम पूरा करता जाता विराम। बहुत पांव फैलाने का यही फल है विराम पैरा। उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी विराम। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोंपड़े में घुसा, पर 2-3 पग के बाद एकाएक पांव भूबल में पड़ गया विराम। ऊपर राख थी, नीचे आग विराम। तुरंत पांव खींच लिया और अपनी लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा, जिससे नीचे की आग भी जल्द राख हो जाए विराम। आधे घंटे में उसने सारी राख नीचे से ऊपर कर दी और तब फिर डरते डरते राख में पैर रखा विराम। राख गर्म थी पर असहाय न थी विराम। उसने उसी जगह की सीध में राख को टटोलना शुरू किया जहां छप्पर में पोटली रखी थी विराम। उसका दिल धड़क रहा था विराम। उसे विश्वास था कि रुपए मिले या न मिले, पर चांदी तो कहीं गई ही नहीं विराम। सहसा वह उछल पड़ा, कोई भारी चीज हाथ लगी विराम। उठा लिया, पर टटोल कर देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा है विराम। फिर टटोलने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मछलियां टटोले विराम। कोई चीज हाथ न लगी विराम। तब तो उसने नैराश्य की उतावली और अधीरता के साथ सारी राख छान डाली विराम। एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देखी विराम। लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली न मिली विराम। उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया और अब वह अथाह गहराई में जा पड़ा विराम। उसके मुख से सहसा एक चीख निकल आई विराम। वह वहीं राख पर बैठ गया और बिलक बिलक कर रोने लगा विराम। वह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अपनी बेबसी का इतना दुख उसे कभी न हुआ था विराम पैरा। जगधर का मन आज खोंचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में न लगा विराम। छाती पर सांप लौट रहा था, इसे दम के दम इतने रुपए मिल गए, अब मौज उड़ाएगा विराम। तकदीर इस तरह खुलती है विराम। यहाँ कभी पड़ा हुआ पैसा भी न मिला, पाप पुण्य की कोई बात नहीं विराम। मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूँ, दमड़ी छदाम कोड़ियों के लिए टेनी मारता हूँ। बाट खोटे रखता हूँ, तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचता हूँ विराम। ईमान गंवाने पर भी कुछ नहीं लगता विराम। जानता हूँ यह बुरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना भी तो जरूरी है विराम। इसने ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया, गुनाह है बेलज्जत नहीं रहा विराम। अब 2-3 दुकानों का और ठेका ले लेगा विराम। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगानी सुफल हो जाती संपूर्ण विराम। स्टूडेंट्स, इस मैटर के अंदर स्पीड ऊपर नीचे इसलिए की गई है
ताकि आप जो है वो इतना अच्छे से इसका अभ्यास करें। हमारा उद्देश्य एक ही है कि आपको स्टेनो के क्षेत्र में खिलाड़ी बनाना है कि आप चाहे कितनी भी स्पीड ऊपर नीचे हो आप उसको हैंडल कर ले। और इन मैटर्स में अगर आपकी स्पीड ऊपर नीचे अगर हैंडल हो जाती है तो मैं ये मानता हूं कि आपको किसी भी स्किल टेस्ट के अंदर किसी भी तरह की असावधानियों का या किसी भी तरह की गलतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको सब आसान लगेगा। हमारा मुख्य उद्देश्य आपको स्टेनो के क्षेत्र में योद्धा बनाना है। मेहनत आपकी, साथ हमारा है, तो साथ हमारा ऐसा हो कि ये जो डिटेक्शन लिखे उनसे प्रैक्टिस करने वाले विद्यार्थी योद्धा बनकर लिखे। स्टूडेंट्स, इस डिटेक्शन की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी इसी चैनल पर स्टार्ट होगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले डिटेक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।